दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर से संबंधित 25 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, श्री राम मंदिर की स्थापना कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों राम मंदिर की स्थापना अयोध्या नगरी में हुई है। राम मंदिर की स्थापना कहाँ? अयोध्या नगरी में हुई है। अगला प्रश्न है, अयोध्या नगरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अयोध्या नगरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे पर स्थित है, जिसमें भगवान राम ने समाधि लिया था। जिसमें भगवान राम ने क्या समाधि ली थी। और अयोध्या जो मंदिर है वह सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या नगरी भी स्थित है। अगला प्रश्न है, श्री राम के जीवन से संबंधित महाकाव्य जिसका नाम है रामायण, जिसका नाम है रामायण, इसकी रचना किसने किया है? तो दोस्तों रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। अगला प्रश्न है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नामकरण किस महापुरुष के नाम पर हुआ है? तो अयोध्या का रेलवे स्टेशन का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगी? तो दोस्तों रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वह 22 जनवरी 2024 को होगी। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, श्री राम मंदिर के चारों कोनों पर क्या स्थित है? जो भगवान श्री राम का मंदिर बनाया गया है उसके चारों कोनों पर 4 मंदिर निर्मित किए गए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राम मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास कब किया गया था? तो दोस्तों राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। और इसका जो प्राण प्रतिष्ठा है वह कब? 22 जनवरी 2024 को किया गया है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राम मंदिर की जो स्थापत्य शैली है यानी कि आर्किटेक्चर स्टाइल वह कौन सी है? तो दोस्तों राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जा रहा है, यानी कि आर्किटेक्चर जो शैली है वह कौन सी है? नागर शैली है। अगला प्रश्न नंबर 10, राम मंदिर के लिए श्री राम लला की जो मूर्ति है उसको किसने निर्मित किया है? दोस्तों राम लला की मूर्ति को अरुण योगी राज ने निर्मित किया है। अरुण योगी राज ने राम लला की मूर्ति को बनाया है। अगला प्रश्न है, श्री राम लला की जो नई मूर्ति है उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई 51 इंच है। रामलला की जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई कुल 51 इंच है। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर पर बने गुंबदों की संख्या कितनी है? दोस्तों राम मंदिर में कुल कितने? 5 गुंबद हैं। कितने? 5 गुंबद हैं। दोस्तों अगला प्रश्न नंबर 13, अयोध्या नगरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अयोध्या नगरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको साकेत नगरी भी कहा जाता है। इसको साकेत नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्री राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? श्री राम मंदिर में कुल कितने मंडप हैं? दोस्तों कुल 5 मंडप हैं। श्री राम मंदिर में कुल 5 मंडप और कुल 5 गुंबद भी हैं। अगला प्रश्न है, श्री राम लला के आसन की ऊंचाई कितनी है? इसमें श्री राम लला विराजमान होंगे उस आसन की ऊंचाई है 3.4 फीट। उस आसन की ऊंचाई कितनी है? 3.4 फीट। अगला प्रश्न है, कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य कर रहा है? दोस्तों अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा किया जा रहा है। चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? तो दोस्तों यह केंद्र सरकार के द्वारा भी नहीं कराया जा रहा है, ना ही राज्य सरकार के द्वारा और ना ही किसी बैंक के द्वारा। इसका कार्य जो निर्माण कार्य है वह श्री राम जन्मभूमि
तीर्थ क्षेत्र के द्वारा इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अयोध्या की जो अनोखी अगरबत्ती है उसकी लंबाई कितनी है। दोस्तों, अयोध्या में एक अनोखी अगरबत्ती लगाई गई जिसकी जो लंबाई है उसकी लंबाई 108 फीट है और यह गुजरात राज्य में इसका निर्माण हुआ है। गुजरात राज्य में यह बनाई गई है 108 फीट लंबी अगरबत्ती, एक अनोखी अगरबत्ती दोस्तों। अगला प्रश्न है, अयोध्या में श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है किसने की है। तो दोस्तों, इसकी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री किसने, नरेंद्र मोदी के द्वारा रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही चर्चा में रहा है यह प्रश्न, बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों, यूपी के जो मुख्यमंत्री थे उस समय कल्याण सिंह थे। यूपी के मुख्यमंत्री उस समय कौन थे, कल्याण सिंह। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था, आपको बताना है दोस्तों, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी। तो दोस्तों, बाबरी मस्जिद को 1528 ईस्वी में बनाया गया था। 1528 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद का निर्माण कार्य किसने किया था। दोस्तों, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था, जो कि किस वंश का, मुगल वंश का शासक था। भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी किसने, बाबर ने, इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर विवाद से संबंधित जो अंतिम फैसला था वह 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। 9 नवंबर 2019 को सुनाया था। अगला प्रश्न है, अयोध्या में श्री राम मंदिर विवाद के निर्णय के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों, राम मंदिर विवाद के निर्णय के समय भारत के प्रधानमंत्री थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।